बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके घर पर दावत हो या फिर कुछ मीठा खाने को दिल करे तो आप ये रेसिपी बनाकर सर्व करें। आप यकीन करें ये रेसिपी मिनटों में तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होती है। देखने में ये जितनी खूबसूरत है, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम पैन में डाल देंगे 4 चम्मच ऑयल और इसको गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसके अंदर 1 कप डाल देंगे बारीक वाली सेवइयाँ और ऑयल में हम इसको भून लेंगे। ये बाज़ार से आसानी के साथ मिल जाती हैं। इसको तोड़कर हम इस तरह से ऑयल में डाल देंगे और इसको हम भून लेंगे। तो यहाँ पर इसको 2 से 3 मिनट हो गए हैं भूनते हुए, हल्का सा इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका अच्छा सा कलर चेंज हो गया है और ये अच्छे से हमने भून ली है। इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, क्योंकि अगर हम इसको पैन में रखेंगे तो ये मज़ीद डार्क हो जाएँगी। तो इसको हम रख देते हैं एक साइड पर और दूसरे चूल्हे पर हमने कढ़ाई में 1 किलो दूध गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें बॉयल आ चुके हैं। इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। अब दूध यहाँ पर अच्छे से पक चुके हैं। इसके साथ ही 3 चम्मच हम बारीक कटे हुए बादाम डाल देंगे और 2 छोटी इलायची इस तरह से तोड़कर हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। इसके साथ ही हम 1 कप डाल देंगे इसके अंदर चीनी। आप मीठा अपनी पसंद से डाल सकती हैं। ये डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए चीनी को मेल्ट होने तक पकने के लिए रख देंगे। अब एक अलहदा बाउल में 1 कप मैंने दूध लिया है उबला हुआ और इसके अंदर हम कस्टर्ड डाल देंगे। तो नेशनल वालों का यहाँ पर मैंगो फ्लेवर में कस्टर्ड लिया है हमने। यहाँ पर आप किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड ले सकती हैं। तो 3 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अगर आप कस्टर्ड पाउडर ना डालना चाहती हो तो आप इसकी जगह 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के भी डालकर इसको मिक्स करके डाल दें दूध में। इससे भी बहुत ही अच्छा सा मीठा बनकर तैयार होगा। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और दूध यहाँ पर हमारा बहुत ही अच्छे से पक चुका है, ये बिल्कुल तैयार है। इसके बाद हम एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे और जो हमने सेवइयाँ रोस्ट करके रखी थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये सेवइयाँ बहुत ही बारीक होती हैं, बहुत ही जल्दी ये गल जाती हैं, तो हम मीडियम आंच पर इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गल जाएँ। तो ये ज़बरदस्त सी हमारी सेवइयाँ यहाँ पर बनकर तैयार हैं। इसको पकने में 3 से 4 मिनट लगे हैं। इसके बाद जो हमने कस्टर्ड दूध में मिलाकर रखा था वो थोड़ा-थोड़ा डाल देंगे और मुसलसल हम चम्मच को यहाँ पर चलाएँगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। थोड़ा-थोड़ा डालकर हम इस तरह से तमाम कस्टर्ड इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। कस्टर्ड डालने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया था ताकि कस्टर्ड का कच्चापन दूर हो जाए। तो ये अच्छे से हमारा मीठा बनकर तैयार है। इसको हम साइड पर काउंटर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद इसको हमने बाउल में निकाल लिया था। इसकी आप थिकनेस देख सकते हैं। इसके बाद हम इसकी ज़बरदस्त सी गार्निश करेंगे। तो यहाँ पर हमने गुलाब जामुन लिए थे और दरमियान से कट करके हम इसके ऊपर इस तरह से ये गुलाब जामुन रख देंगे। गुलाब जामुन रखने के बाद बारीक कटे हुए बादाम हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो आप यहाँ पर इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। आप जब भी आपके घर पर दावत हो या फिर आपका कुछ हल्का-फुल्का मीठा खाने को दिल करे तो आप ये झटपट रेसिपी बनाकर तैयार करें और सर्व करें। बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।